बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स से प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अक्सर स्टूडेंट को इन टॉपिक को लेके काफ़ी कंफ्यूजन होती है कि इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में। तो आज इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं। प्रिसीजन को हम डिस्कस करेंगे, प्रिसीजन के बाद हम लोगों ने फिर डिस्कस करना है एक्यूरेसी को। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिसीजन की बात करते हैं बेटा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन विच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट। प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है जिसके अंदर जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम से कम हो, या दूसरे लफ्जों में आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं। तो प्रिसाइज मेजरमेंट वो हुई जिसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, जिसका लीस्ट काउंट क्या होता है, कम होता है। दूसरे लफ्जों में बेटा आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्लोज टू ईच अदर, यानी कि ऐसी मेजरमेंट प्रिसीजन या प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है जिसके अंदर जितनी भी वैल्यूज आती है ना वो एक दूसरे के क्या होंगी, करीब होंगी। या आगे चल के मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। आप इसको बेटा कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो वो देखें। द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट इज डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस बीइंग यूज्ड। तो बेसिकली प्रिसीजन जो है ना वो कैसे किसके ऊपर डिपेंड करती है, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो कि आप लोग क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब देखें, जो प्रिसीजन जो है वो बेटा इन्वर्सिटी प्रोपोर्शन है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट के। इन्वर्सिटी का मतलब क्या था कि अगर एक चीज इंक्रीज कर रही है दूसरी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो प्रिसीजन उस चीज की ज्यादा होगी जिसका लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। प्रिसीजन उस चीज की ज्यादा होगी जिसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट क्या होगा, कम होगा। फॉर एग्जांपल मीटर रूल, ठीक है, उसकी वैल्यू आती है लीस्ट काउंट की 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर की बात करें तो उसकी आती है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्क्रू गेज की बात करें तो उसकी आती है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट के आपके पास जो लीस्ट काउंट की वैल्यू आती है उससे सबसे कम देखें तो आपके पास स्क्रू गेज की है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्रू गेज की आपके पास मेजरमेंट होगी वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर और मीटर रोल, बिकॉज कि इसका आपके पास जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, वो कम है। इसके बाद एक्यूरेसी की बात करते हैं। तो बेटा एक्यूरेसी की सबसे पहले हमने बात करनी है डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन देखें, एन एक्यूरेट मेजरमेंट द वन विच हैज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो एक्यूरेट मेजरमेंट वो होती है जिसके अंदर कम से कम फ्रैक्शनल, ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी या एरर मौजूद हो। फ्रैक्शनल मतलब कुछ पार्ट, हिस्सा कहते हैं। ठीक है, परसेंटेज का मतलब 100 में से कितने उसके अंदर जो है वो आ रही है, एरर आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं आगे चल के। तो इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दूसरे लफ्जों में कि क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, मतलब जो भी इसके अंदर मेजरमेंट्स आएंगी ना, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी वो बेसिकली एक्चुअल वैल्यू के करीब होगी। इसको मैं आगे चल के एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा। इसको कैसे बेटा डिटरमाइन कर सकते हैं वो देखें। तो एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट डिपेंड ऑन द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दैट मेजरमेंट। तो बेसिकली जो एक्यूरेसी है ना वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर उस मेजरमेंट के अंदर। तो इसकी एग्जांपल बेटा ऐसे है कि जो एक्यूरेसी है वो इन्वर्सिटी प्रोपोर्शन है एरर के, मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट वो होगी जिसके अंदर जो है वो एरर कम से कम आएगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, एक्यूरेट मेजरमेंट वो होगी जिसके अंदर एरर कम से कम आएगा। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिकॉर्डेड एज 25.5 सेंटीमीटर बाय यूजिंग अ मीटर रॉड। मतलब आपके ये कि यहाँ पे आपने लेट को एक पेंसिल ली, उसकी लेंथ आपने मेयर की मीटर रॉड से, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 25.5 सेंटीमीटर। द अनसर्टेनिटी इन द रीडिंग इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जो उसके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है, गैज के लिए मौजूद है, वो बेसिकली मीटर रॉड के, ठीक है, मीटर रॉड के, ठीक है, किसके इक्वल है, लीस्ट काउंट के। और लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आती है, 0.1 सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन फैक्ट इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आप लोग क्या कह सकते हैं, लीस्ट काउंट कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। तो प्रिसिजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो बेसिकली लीस्ट काउंट के इक्वल होगा, क्योंकि हम लोगों ने इस केस में मीटर रॉड यूज किया था, तो वो किसके इक्वल आएगा, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर अनसर्टेनिटी क्या है ये मैं आप प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपको इसके बारे में कंफ्यूजन है तो काइंडली वो लेक्चर जाके आप पहले अटेंड कर लें। तो एक्यूरेसी क्या है, रीडिंग टेकन बाय मीटर रूल 25.5 सेंटीमीटर, आपने यही रीडिंग जो ली थी यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर एक्यूरेसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि एक्यूरेसी जो है वो आपके पास कितनी आती है। तो देखिए, सबसे पहले मीटर रूल की वैल्यू आपके पास जो आपने उसकी मेजरमेंट ली तो 25.5 सेंटीमीटर आती है। तो एक्यूरेसी के लिए बेटा आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले फ्रैक्शनल सेंटेनिटी। फ्रैक्शनल सेंटेनिटी का मतलब क्या होता है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। फ्रैक्शनल सेंटेनिटी का मतलब क्या होता है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। अब लीस्ट काउंट कितना था, अभी मैंने आपको बताया 0.1 सेंटीमीटर, और मेजर्ड वैल्यू कितनी थी, 25.5 सेंटीमीटर। 0.1 को आपने 25.5 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आपके पास कितना आया, 0.004। अब इसके बाद आप लोगों ने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के बाद ना परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने फाइंड करनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं, इस पूरी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। देखिए वही लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100।
तो आपके पास देखें तो लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर थी, मेड वैल्यू कितनी है 25.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दी 100 के साथ, तो बेटा जो आपके पास आंसर आया ना वो कितना आया, वो 0.4% आया आफ्टर सॉल्विंग दिस। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो आपने एक और मेजरमेंट ली, ठीक है, लेकिन वो वर्नियर कैलिपर से बेटा। अनदर मेजरमेंट टेकन बाय वर्नियर कैलिपर विद लीस्ट काउंट एज 0.01 सेंटीमीटर इज रिकॉर्डेड एज 0.45 सेंटीमीटर। आपने लीस्ट काउंट से एक मेजरमेंट ली जिसकी वैल्यू कितनी है 0.45 सेंटीमीटर, और लीस्ट काउंट कितना था वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर। इसी तरह आपने यही दोनों स्टेप अभी नेक्स्ट स्पीड करने हैं। पहले सबसे पहले फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, उसकी वैल्यू है कि लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी है वर्नियर कैलिपर के 0.01 सेंटीमीटर, और मेजर्ड वैल्यू कितनी थी इसकी 0.45 सेंटीमीटर। यहाँ पे पुट कर दिया, दोनों को डिवाइड किया बेटा, तो आंसर आ गया 0.02। फ्रैक्शनल के बाद हमने यहाँ पे फाइंड किया था परसेंटेज, अब यहाँ पे भी बेटा हमने परसेंटेज भी फाइंड करना है। देखें परसेंटेज या सेंटेंडी किसके इक्वल आएगी, लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 0.45 सेंटीमीटर जो कि मेजर्ड वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर देना आपने 100 के साथ, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे किया था। तो इसकी जो वैल्यू आ गई बेटा वो कितनी आ गई, वो 2% आ गई। कितनी आ गई, 2%। अब देखें दोनों में एरर किसके अंदर कम है, 2% इधर है, 0.4% इधर है। तो डेफिनेटली आपके पास मीटर रूल के केस में ना आपके पास क्या है, 0.4% वैल्यू आ रही जो कि कम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीटर रूल इज ऑल्दो लेस प्रिसाइज बट इज मोर एक्यूरेट हैविंग लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एरर। लेकिन इसमें देखिए इसके अंदर प्रिसीजन कम है, ठीक है, प्रिसीजन कम है, लेकिन इसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने भी पीछे डिस्कस किया था कि एक्यूरेसी उसकी ज्यादा होगी जिसके अंदर एरर कम होगा। तो एरर इसमें देखें 0.4% है, और इसमें देखें तो कितना आ रहा है, वो 2% आ रहा है। तो डेफिनेटली मीटर वाले केस में आपके पास एरर क्या होगा, कम होगा, तो इसकी एक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब पॉइंट टू बी नोटेड, कौन सा पॉइंट है, आप सोच रहे होंगे कि कौन सा आप लोगों ने नोट करना है पॉइंट, तो वो देखें। तो बेटा ये कहता है स्मॉलर अ फिजिकल क्वांटिटी द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज। तो जितनी स्मॉलर क्वांटिटी होगी फिजिकल, उसके लिए आपको प्रिसाइज मेजरमेंट लेनी पड़ेगी, या प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। अभी आपको पॉइंट समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मीटर रूल यूज किया, ठीक है, मीटर रूल से आपने इसकी जो है वो टिप मेजर करनी है जो है वो पेंसिल की। तो उसके लिए बेटा आप जब मीटर रूल यूज करेंगे तो मीटर रूल तो बड़ा है, ठीक है, तो अगर आप इसकी टिप मेजर करना चाहेंगे तो इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए मेजर करना। तो इससे भी ज्यादा आपको प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और जो कि क्या होगा, स्क्रू गेज। ठीक है, आप इसकी अगर टिप को मेजर करना है तो फिर स्क्रू गेज से मेजर करेंगे, और अगर आप इसकी लेंथ को मेजर करना है जो कि आपके पास स्मॉलर फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आती, जो कि ग्रेटर में आती है, ठीक है, तो अगर आप इसकी लेंथ को बेटा मेजर करना है तो उसके लिए फिर आप लोग मीटर रूल को यूज कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का ये मतलब हुआ कि अगर आपको स्मॉलर क्वांटिटी यूज करनी है, स्मॉलर क्वांटिटी को मेजर करना है, तो उसमें बेटा आपके पास मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। और अगर आपने लार्जर क्वांटिटी को यूज करना है, लार्जर मेजरमेंट लेनी है, ठीक है, तो फिर आप इसका जो है वो मीटर रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बेटा हम एक एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिविटी ये है कि हमारे पास एक पेंसिल है, ठीक है, उस पेंसिल की आप लोगों ने लेंथ को क्या करना है, मेजर करना है। उसकी एक्चुअल जो लेंथ थी ना वो 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपके पास 4 टीम्स हैं, ठीक है, आप लोगों ने 4 टीम्स के अंदर 5 पर्सन को रखा हुआ है, हर एक टीम के अंदर 5 पर्सन है, ठीक है। आपने टारगेट दे दिया हर एक टीम को कि आपने लेंथ को मेजर करना है। अब किसी भी टीम को एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, ठीक है, आपने क्या करना है कि उनको कहना है जी इसकी बारी बारी आप हर एक पर्सन लेंथ मेजर करें, ठीक है। तो टीम ए और टीम बी के बिटवीन पहले कंपटीशन करवाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है कि प्रिसीजन क्लोज टू ईच अदर है, एक्यूरेसी का मतलब क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो टीम ए और टीम बी के जब जितने भी टीम मेंबर्स थे उन्होंने जब आप मेजरमेंट ली पेंसिल की, तो आपके पास ये कुछ वैल्यूज आती हैं, ठीक है। अब ये वैल्यूज आई, अब इनमें सबसे पहले देखें तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, 5 4 6 4 6, तो ये तकरीबन एक दूसरे की वैल्यूज क्या आ रही हैं, करीब आ रही हैं, ठीक है, यानी कि क्लोज टू ईच अदर हुई फिर, ठीक है, ये क्या होगी, क्लोज टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, प्री साइज है। टीम बी की तरफ देखते हैं तो 1 9 8 2 5, तो काफी सारा इसमें डिफरेंस आता है, यानी कि गैप आ रहा है, यानी कि एक दूसरे के करीब नहीं है, ठीक है। तो करीब नहीं है तो आपका मतलब ये हुआ कि फिर के प्रिसीजन ये नहीं होंगी, ठीक है, इसके अंदर कोई प्रिसीजन नहीं होगी, ये प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं होगी। रिजल्ट देखते हैं, तो रिजल्ट देखें तो इसका भी 2.5 आ रहा है, इसका भी 2.5 आ रहा है, जो कि हमारा एक्चुअल रिजल्ट था, एक्चुअल वैल्यू थी, ठीक है, उसके करीब है या वही हमारा आंसर आ गया। तो क्या क्या हुआ, क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, यानी कि दोनों जो आपके पास वैल्यूज है ना क्लोज टू एक्चुअल है, तो इसका मतलब दोनों एक्यूरेट हैं, ठीक है, दोनों एक्यूरेट हैं। देखिए प्रिसीजन की बात करें तो ये प्रिसाइज ज्यादा है क्योंकि एक दूसरे के करीब है, और ये प्रिसाइज नहीं है। रिजल्ट्स क्या होंगे, प्री साइज एंड एक्यूरेट, ये जो आपके पास रीडिंग है प्री साइज भी एक्यूरेट भी, कोई एक दूसरे के करीब हैं तो प्री साइज है, और एक्चुअल रिजल्ट भी तो आपके पास एक्यूरेट आ जाएगा। इसमें देखें एक दूसरे के करीब नहीं है तो नॉट प्री साइज बट एक्यूरेट। एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि इनका जो रिजल्ट आया ना वो एक्चुअल वैल्यू का क्या आ जाएगा, करीब आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए टीम सी और टीम डी, इन्होंने जो मेजरमेंट ली वो आपके पास ये आती हैं, ठीक है। अब इनको देखें तो ये एक दूसरे के करीब नजर नहीं आ रही है आपको, डेफिनेटली 1 2 3 4, ठीक है, ये आपके पास सारी एक दूसरे के करीब है, इसका मतलब ये क्या हुई, ये प्रीसाइज हुई क्योंकि क्लोज टू ईच अदर है। इसमें देखें तो एक दूसरे के करीब नहीं है, 2 है, 9 है, 3 है, फिर 0 है, ठीक है, तो ये आपके पास 9 की वजह से इसमें काफी सारा डिफरेंस आ गया, तो ये एक दूसरे के करीब करीब नहीं है, ठीक है। तो आपके पास इसका क्या मतलब होगा कि इसके अगर हम रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट वैसे ही आप लोगों में बेटा पता चल गया होगा कैसे फाइंड किया। तो 5 वैल्यूज है, 5 को इन सबको ऐड करने के बाद 5 से डिवाइड कर दिया, मतलब आपने ये एवरेज वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो इसका आंसर आया 2.2, इसका भी आंसर क्या है 2.2। अब ये देखिए 2.2 इससे काफी दूर है, ठीक है, ये भी आपके पास भी काफी दूर है, इसका मतलब ये हुआ इसके रिजल्ट क्या होंगे, ये प्रीसाइज तो है, एक दूसरे के करीब तो हैं, ठीक है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट क्यों नहीं, क्योंकि रिजल्ट आपका एक्यूरेट नहीं आया, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं आया। इसमें देखें तो ये प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है, उसकी वजह क्या है कि इनके जो आपके पास मेजरमेंट आई वो एक दूसरे के करीब नहीं थी। तो होपफुली कि आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बिटवीन डिफरेंस समझ आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि बेटा क्या कभी आप लोगों ने गेम खेली है, ठीक है, नहीं खेली तो आपको आज इस टॉपिक में मौका मिल गया खेलने का। तो आप लोगों ने क्या कि यहाँ से खड़े होकर इस टारगेट बोर्ड को हिट किया, ठीक है, और डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स के ऊपर जाके या आपके जो भी एरोस थे वो जाके उन्होंने स्ट्राइक किया, तो आपके पास कुछ ये रिजल्ट्स आए, ठीक है। मैं उसके ऊपर दोबारा मेंशन कर देता हूँ कि प्रिसीजन क्या है, क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, और एक्यूरेसी क्या है आपके पास, क्लोज टू एक्टिव वैल्यू। वहीं 4 टीम्स दोबारा इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। तो फर्स्ट टीम ने जो क्या किया, हिट किया, ठीक है, 4 पर्सन ने। तो आप देखें 4 पर्सन जो हिट किया, अभी टारगेट हमारा येलो कलर है, ठीक है, और येलो कलर के ऊपर चारों के चारों ने आके क्या किया, स्ट्राइक किया। तो एक दूसरे के करीब भी हैं और देखें एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल करीब भी हैं और एक दूसरे के करीब भी हैं, तो ये मतलब एक्यूरेट भी हुए और प्रीसाइज भी हुए, ठीक है। दूसरी टीम में जब हिट किया तो वो टारगेट के तो बिल्कुल करीब है, यानी कि टारगेट के ऊपर तकरीबन जाके हिट हो गए सारे टारगेट्स, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के करीब नहीं है। तो एक्यूरेट तो है बेटा, लेकिन प्री साइज आपके पास ये नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टीम ने हिट किया तो वो देखिए अब टारगेट के बिल्कुल कोई करीब नहीं है, एक्चुअल वैल्यू के कोई करीब नहीं है, लेकिन वो जो जिन्होंने हिट किया था वो चारों के चारों पॉइंट्स के ऊपर बेटा देखें आपके पास जो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्राइक करने के बाद चारों के चारों पॉइंट्स एक दूसरे के करीब है, तो एक्यूरेट तो नहीं हुए क्योंकि एक्यूरेसी तब आती है जब यहाँ पे हिट करते क्योंकि टारगेट ये था, लेकिन प्रीसाइज है। प्रीसाइज क्यों है, क्योंकि एक दूसरे के करीब इन्होंने क्या किया, जाके स्ट्राइक किया। नेक्स्ट देखिए लास्ट पॉइंट, तो अब यहाँ पे देखें तो चारों के बिटवीन काफी गैप आ रहा है, यहाँ से आपको देख नजर आ गया होगा कि नॉट प्रिसाइज, ये प्रिसाइज तो नहीं है। आप देखें एक्यूरेट है, डेफिनेटली नहीं है क्योंकि टारगेट के करीब नहीं है, तो एक दूसरे से भी दूर है और एक्चुअल वैल्यू से भी बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। तो ये प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है। तो होपफुली बेटा आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर इससे रिलेवेंट आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।